अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र लक्ष्मी नगर गया में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट, जिसको संक्षिप्त में जीसीपी कहा जाता है। जीसीपी क्यों बनाया जाता है या इसकी स्थापना क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 संशोधित अधिनियम 2017 एवं नियमावली 2012 संशोधित अधिनियम 2019 के तहत आज हमारे राज्य बिहार में अधिसूचना के आधार पर विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य, विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य हमारे बिहार के सभी जिलों में होना है, परंतु अभी वर्तमान में लगभग 20 जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य चल रहा है, जिसमें एक महत्वपूर्ण कार्य जीसीपी ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट का निर्माण क्यों
किया जाता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यानी हमारे बिहार राज्य के अभी वर्तमान में 20 जिलों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। इसमें एक महत्वपूर्ण कार्य है ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट की स्थापना करना। यानी ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट की स्थापना क्यों किया जाता है? ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट पहले जितने भी सर्वेक्षण हुए हैं, जितने भी सर्वे हुए हैं, चाहे वो कैडेस्ट्रल सर्वे हो, रेवेन्यू सर्वे हो, या रिविजनल सर्वे हुआ, या किसी भी प्रकार के सर्वेक्षण हुआ है, उसमें इस ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट का नाम मुस्तकिल कहा जाता था। मुस्तकिल कहा जाता था और यह एक तरह के सर्वेक्षण की आधारशिला है। इसी के आधार पर यानी ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट, या उसको पहले मुस्तकिल या ठोकर भी कहा जाता था, इसके आधार पर ही पूरे पैमाइश के कार्य किया जाता है, इसी को आधार मानकर। अभी जो विशेष सर्वेक्षण हो रही है वो हवाई सर्वेक्षण के आधार पर होना है, और उसमें इसी चीज को ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट के नाम दिया गया है। यानी मुस्तकिल का ही नाम ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट है। इस प्रक्रिया में हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा जीडीपीएस की सहायता से इंटरलॉकिंग करते हुए सर्वे ऑफ इंडिया से समन्वय स्थापित करते हुए एक ऐसा इमेज तैयार करना है या ऑर्थो फोटो तैयार करना है जो धरातलीय आकृतियों को हूबहू प्रदर्शित कर सके। यानी हवाई सर्वेक्षण के द्वारा किया गया कार्य को ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट की सहायता से ऐसा कार्य किया जाए कि वह धरातलीय आकृति के हूबहू स्वरूप हो। इस तरह से लिए गए फोटो को स्केल मानचित्र से सुनिश्चित करते हुए मिलान किया जाता है, ताकि सभी जगह की नापी समान हो और शुद्ध हो। यह शुद्ध नापी उस पर निर्भर करता है कि हम एक ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट कितना अच्छा बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि सर्वेक्षण का आधारशिला ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट है। इसी के आधार पर हम पूरा सर्वेक्षण का कार्य करते हैं, यानी रेफरेंस इसी को लेते हैं। अब ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट चयन करते समय क्या क्या ध्यान देने की जरूरी है? तो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट चयन करते समय ऐसे जगहों को चयन किया जाए जो कम से कम अनुमानतः 30 वर्षों तक अस्थायी हो और वह विचलित होने की संभावना, यानी उसको किसी भी हालात में उसकी
स्वरूप को बदला नहीं जा सके। यानी ऐसे जगह को चुनना है जहां पर 30 वर्षों तक उसको छेड़छाड़ न किया जा सके, उस स्थलाकृति को छेड़छाड़ नहीं किया जा सके, वैसे जगहों को चुनना है। अब कम से कम गांव में जो सर्वेक्षण हो रहा है उसमें कम से कम 2 ऐसे ही ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट की स्थापना करने का प्रावधान है। कम से कम 2 वैसे आकृति जो कम से कम 30 वर्षों तक लगभग वो परिवर्तन होने की संभावना नहीं हो। अब कैसे जगहों को हम ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट चुने, तो वैसे सरकारी जगह को या धरोहर को ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट चुनने में प्राथमिकता देना चाहिए। जैसे समाहरणालय परिसर, पुलिस अधीक्षक के परिसर या कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय परिसर, पुलिस थाना परिसर, पंचायत भवन, उच्च माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, कॉलेज, सरकारी कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय इत्यादि वैसे सरकारी जगहों को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए जो कम से कम 30 वर्षों तक अपनी स्थलाकृति को बदल न सके। यानी कहने का मतलब कि ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट या मुस्तकिल या ठोकर वैसे जगहों पर चयन करना चाहिए जो कम से कम 30 वर्षों तक उसकी स्वरूप को बदली न हो सके। और ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट एक ऐसा चिन्ह होता है जो सर्वेक्षण की एक आधारशिला है, जिसके आधार पर हम शुद्ध मापी और हूबहू स्थलाकृति तथा मैप का निर्माण करते हैं। यहां पर विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 संशोधित अधिनियम 2017, नियमावली 2012 संशोधित अधिनियम 2019 के तहत ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट चयन करने का अभिप्राय या स्थापना क्यों किया जाता है, इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। आशा है कि आप सभी को हमारे बातों सरल भाषा में समझ गए होंगे। यहां पर ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट के बारे में जो सबक था वो खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।